अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। ऐसे बच्चे जिनको बार बार जो है वो मोशन लगे हुए हैं और आप कोई ऐसा जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला ढूंढ रहे हैं जो लैक्टोज फ्री हो, तो एफ्लैक्ट जो है उसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है। एफ्लैक्ट इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो पैदाइश से जो है वो बिल्कुल मौजू है। इसके अंदर शामिल है DHA, इसके अलावा इसके अंदर शामिल है ऑप्टिमाइज प्रोटीन, इसके अलावा इसके अंदर ARA शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन शामिल हैं और मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चों की जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला की फीडिंग चार्ट के हवाले से। तो फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को आपने फॉलो करके बच्चे को जो होता है वो मिल्क की प्रिपरेशन देनी होती है। ऐसे बच्चे जो 0 to 2 वीक्स के बच्चे हैं उसमें आपने जो है वो 60 ml जो है वाटर देना है और 2 स्कूप्स डालने हैं आपने एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला के। और इसकी जो आपने फ्रीक्वेंसी रहनी है वो आपने दिन में 7 या 8 मरतबा देना है। और ऐसे बच्चे जो 2 से 4 हफ्ते के बच्चे हैं तो उसमें आपने 90 ml जो है वो पानी देना है और जो है 3 स्कूप्स आपने डालने हैं ये एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला के 6 to 7 टाइम, यानी आपने 6 से 7 मरतबा जो है वो उसकी जो है वो प्रिपरेशन देनी है। ऐसे बच्चे जो 1 से 2 मंथ्स का बेबी है तो उसमें आपने जो है वो 120 ml जो है वो वाटर डालना है और आपने 4 स्कूप्स डालने हैं एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला के, और ये आपने 5 से 6 मरतबा देना है। और ऐसे बच्चे जो 2 to 3 मंथ्स के बेबी हैं तो उसके अंदर आपने जो है वो 5 स्कूप्स डालने हैं और 5 स्कूप जो है वो 5 ओंस के अंदर डालेंगे, यानी कि 150 ml वाटर के अंदर, और आपने ये भी 5 से 6 मरतबा देना है। और अगर हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो 3 से 4 मंथ के बेबी हैं तो उसमें आपने 6 स्कूप्स डालने हैं और 6 स्कूप्स जो है वो 6 ओंस के अंदर डालेंगे, यानी 180 ml वाटर के अंदर, और इसकी भी आपने 5 से 6 मरतबा देना है। अगर ऐसे बच्चे जो 4 से 6 मंथ्स के बेबी हैं तो उसमें आपने 7 स्कूप्स देने हैं और 7 स्कूप्स जो हैं वो आपने जो है वो 210 ml वाटर के अंदर डालना है, और इसकी जो आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है वो आपने 4 to 5 टाइम्स, यानी आप 4 to 5 जो है वो नंबर ऑफ़ फीड्स इसकी, यानी 4 से 5 मरतबा आप दे सकते हैं। ग्रेजुअली आप देख रहे होंगे कि फीडिंग चार्ट में कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्कूप्स की मिकदार है वो ज़्यादा होती जा रही है और जो फीडिंग अमाउंट की मिकदार है वो कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा ऐसा जो बच्चा जो है वो बड़ा होता जा रहा है तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशन की वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसके अलावा आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है या मदर्स मिल्क है। अगर मदर मिल्क जो है किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो तब आपने जो है वो स्विच करना है इन्फेंट मिल्क फार्मूला का, और आपने जो है किसी जो है स्पेशलिस्ट से एक बार ज़रूर जो है वो आप राय ले लें कि आप कौन सा इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो चूज़ करें। फिर उसके बाद जो है आपने इसकी प्रिपरेशन के हवाले से चलते हैं। तो प्रिपरेशन के हवाले से ज़्यादा अगर बात करते हैं कि आपने वाटर को जो है वो बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करने से पहले आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जो है वो स्टेरिलाइज्ड हों, यानी वो जरासीमों से पाक हों। और फिर उसके बाद जो है आपने वाटर को बॉयल करना है और उसके बाद उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ले आना है। फिर आपने जो है फीडर के अंदर वाटर डालना है जितना फीडिंग चार्ट में मेंशन है, और आपने जो है स्कूप के अंदर जितने स्कूप्स फीडिंग चार्ट में लिखे गए हैं वो आपने डालने हैं, और स्कूप को आपने लाजमी तौर पे लेवल अप कर लेना है। यानी स्कूप जब आप देखेंगे तो इस स्कूप जो है वो काफ़ी जो पाउडर होगा वो बाहर निकला होगा, उससे आप किसी प्लेन सरफेस की वजह से तरफ से जो है वो उसको आपने लेवल अप कर लेना है और उसको आपने जो है अच्छी तरीके से हिलाना है। जब आप उसको हिलाएंगे तो एक जो है झागनुमा दूध जो है वो अपीयर हो जाएगा। उस झागनुमा दूध को नीचे सेटल होने दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप झागनुमा दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को गैस हो जाए या बच्चे को जो है वो डकार आने में मसला हो। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको जो है वो ये झाग वाला दूध ना दे, उसको भी सेटल होने दें। फिर उसके बाद कुछ एहतियाती हैं प्रिपरेशंस के हवाले से। आपने अगर आप अनस्टेरिलाइज इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है, और जितनी फीडिंग चार्ट में चीज़ें मेंशन है वो नहीं आप करेंगे तो बहुत चांसेस हैं आपका बच्चा जो है वो बीमार हो जाए। तो आप फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे फॉलो करें। आपने अपने बेबी को जो है वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। अगर आप अपने बच्चे को जो है वो अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे का जो दूध है वो अटक सकता है और खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है। आपने जो बॉयल करना है
वो आपने कभी भी माइक्रोवेव के अंदर नहीं करना। माइक्रोवेव में आप कभी भी बॉयल ना करें। जब आपने दूध एक बार निकाल लिया है तो आपने कोशिश करनी है कि उसे किसी जो है टाइट जार कंटेनर में रख दें, जहाँ पे इसको इंसेक्ट्स भी ना जो है वो इंसेक्ट्स भी ना इस पे आए, और ना जो है और धूप और गर्मी और जो ह्यूमिडिटी है उससे जो है वो दूध जो है वो ख़राब भी ना हो। तो एफ्लैक जो है एक बेहतरीन इन्फेंट मिल्क प्रिपरेशन है ऐसे बच्चों के लिए जिनको जो है दूध हज़म नहीं हो रहा। तो एक बहुत अच्छा यानी लो इंटॉलरेंस और या जिनमें जो है वो लैक्टेज डेफिशिएंसी है, तो एक बेहतरीन लैक्टोज फ्री फार्मूला है। अगर आप कोई अच्छा लैक्टोज फ्री फार्मूला देख रहे हैं तो एफ्लैक जो है वो उसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और अगर आपने एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से अगर आपने कोई जो है वो सवाल करना हो तो आप वो नीचे कर सकते हैं। एफ्लैक इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो बना ही उन बच्चों के लिए है जिनमें जो है वो लैक्टेज की डेफिशिएंसी है, और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनमें जो ग्लैक्टोसीमिया का शिकार है तो उसमें भी जो है आपने एफ्लैक जो है वो नहीं देना। So stay healthy and fit and do subscribe my channel ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। और एफ्लैक के हवाले से अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।